Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. डायग्राम में तुमको दिख रहा है दो ब्लॉक्स है A और B है. A का वेट है 20 न्यूटन और B का वेट है 100 न्यूटन. These are being pressed against a wall by a force F as shown in the figure. इन ब्लॉक्स को एक फोर्स F के द्वारा दीवार के अगेंस्ट इस तरह से कुछ धकेला जा रहा है. इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.1, ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया गया है, एंड बिटवीन ब्लॉक B एंड द वॉल इज 0.15 और B और वॉल के बीच में 0.15 है. द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक B इज, तो पूछा जा रहा है तुमसे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा जो कि वॉल ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा है. ब्लॉक कौन से ब्लॉक के ऊपर? तो बी के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स वॉल अप्लाई कर रहा है वो तुमको बताना है. 4 ऑप्शन आपको दिया गया है. कैसे अप्रोच करोगे? देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि स्लिपिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट. कोई भी ब्लॉक स्लिप करने के मुकाम पर पहुंच गया है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है. और जब तक ऐसा नहीं दिया गया है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम नहीं निकालोगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट याद करो कि व्हेन मोशन इज स्लिपिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, तो ना ए का स्लिपिंग यहाँ पर स्टार्ट होने की बात की गई है, ना बी के स्लिपिंग स्टार्ट होने की बात की गई है कहीं पर. तो हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे. यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा. यहाँ पर मोर जनरल केस जो कि लग रहा है, क्योंकि देखो वो एक स्पेशल केस हो जाता है कि मोशन इज़ अबाउट टू स्लिप, तो यहाँ पर ब्लॉक इज़ अबाउट टू स्लिप, तो यहाँ पर हम यही जनरल केस मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में है. और रेस्ट में हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? इक्विलिब्रियम का. मतलब वी विल अप्लाई द कंसेप्ट दैट नेट फोर्स इज ज़ीरो. नेट फोर्स ज़ीरो, क्योंकि मोशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट बिगिन, वो एक स्पेशल केस, उसको हम रूल आउट कर देंगे. जनरल केस की बात करेंगे. नेट फोर्स हम अप्लाई कर देंगे ज़ीरो ऑन एनी ब्लॉक, क्योंकि दोनों ब्लॉक को हम रेस्ट में मान रहे हैं. तो चलो ए पर का FBD बना लो, ए और बी का. तो ए पे का जो वेट है वो कितना है? तो 20 न्यूटन. ठीक है. और उसी तरह से बी का भी FBD बना लो. पहले हम वेट को बना दिखाते हैं. बी का जो वेट है वो है 100 न्यूटन. अब ये बताओ, ये 20 न्यूटन अगर ये अकेला लगता ए पर, तो ये क्या इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रहेगा? नहीं. 20 न्यूटन क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है, तो एक अपवर्ड फोर्स होना चाहिए नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए. अपवर्ड फोर्स कौन लगा सकता है ए पर? ठीक है. एफ जो है इट इज़ नॉट इन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट इज़ नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में ए पर केवल और केवल बी फोर्स लगा सकता है. देखो दोनों में कांटेक्ट है और कांटेक्ट सरफेस के अलोंग ए पर एक इस तरह से फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स लग जाएगा. इस तरह से एफ लगेगा. ठीक है. न्यूटन्स थर्ड लॉ से ए भी बी पर डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक ये F1 इसको बोल दो, ये F1, तो दिस इज F1. तो B पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा F1. ठीक है. अब B का भी देखो, B की बात करो तो B पर दोनों फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में हो गया, F1 और 100. तो ये नेट, इस पर भी तो नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए ना. तो B पर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करो कि एक ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए. और B पर देखो ऊपर की ओर फोर्स लग सकता है, और वो कौन लगाएगा? तो दीवार ऊपर की ओर फोर्स लगा सकता है, F. और यही तुमको आंसर होगा, है ना. F की वैल्यू निकालो. ठीक है. चलो, तो अब देखो ए की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. ए अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? ज़ीरो. इसका मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कौन सा है? F1. इसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए. देखो F1 की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल गई ए पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के बाद, है ना. अब अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑन ब्लॉक बी पर अप्लाई कर दो न्यूटन्स लॉ. देखो अपवर्ड फोर्स बी पर कौन सा है? तो F है.
F मस्ट बी इक्वल्स टू F1 प्लस F1 और 100 सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो F1 की वैल्यू तुमने निकाला है 20 और प्लस 100, तो आंसर विल बी 120 न्यूटन।